अस्सलाम वालेकुम। ये सोशल स्टडी है नेशनल सिंबल्स फॉर क्लास 3A एंड B। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 नेशनल सिंबल्स। ठीक है। अ कंट्री इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय सम distinctive objects or pictures called national symbols. Our country India has many symbols. They help to kindle the feeling of national pride and loyalty in the people of the nation. तो हम लोग को पता है नेशनल फ्लैग हम लोग का क्या है ना, तिरंगा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग का नेशनल फ्लैग है। तो ये नेशनल फ्लैग है। द नेशनल फ्लैग इज़ हॉरिजॉन्टल थ्री कलर ऑफ डीप सैफ्रॉन। ये कौन सा कलर का है? सबसे फर्स्ट पे डीप में सैफ्रॉन, केसरिया। ठीक है। एट द टॉप वाइट इन द मिडल एंड डार्क वाइट क्या है? मिडल में है एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम, और डार्क ग्रीन बॉटम। नीचे में क्या है? डार्क ग्रीन। इन इक्वल प्रोपोर्शन। द रेशियो द विड्थ ऑफ द फ्लैग इट्स लेंथ इट्स 2:3 इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज नेवी ब्लू। और ये वाइट बैंड जो है ये क्या है? नेवी ब्लू कलर का है। विच रिप्रेजेंट द चक्रा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चक्रा। द टॉप सैफ्रॉन कलर इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ एंड करेज। टॉप सैफ्रॉन का कलर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। जो हम लोग को स्ट्रेंथ और करेज यानी कि हिम्मत और हम लोग को ताकत देते हैं ऑफ द कंट्री। द वाइट मिडल बैंड इंडिकेट पीस एंड ट्रूथ। और वाइट का मतलब क्या होता है? वाइट कलर का मतलब क्या होता है? पीस एंड ट्रूथ यानी कि शांति। विद धर्म चक्रा। ठीक है। और ये क्या है? हम लोग का तिरंगा का धर्म चक्रा। द ग्रीन शोज द फर्टिलिटी ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। ठीक है। अब नेशनल एम्ब्लम पे आते हैं। ये क्या है हम लोग का? नेशनल एम्ब्लम है ना। द नेशनल एम्ब्लम इज़ एन एडेप्टेशन ऑफ सतनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है। ये क्या है? कैपिटल ऑफ अशोका का सत्यमेव जयते जिसको हम लोग इसमें जाते हैं। सी यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कौन सा अडॉप्ट किया था? गवर्नमेंट, हम लोग का गवर्नमेंट है ना इंडिया का। 26 जनवरी 1950। कब था? 1950 को। इन दिस एम्ब्लम ओनली 3 लायंस आर विजिबल। और ये एम्ब्लम में क्या है? सिर्फ 3 लायन विजिबल है ना। एंड द फोर्थ बिगेन हिडन। और जो फोर्थ वाला है वो हिडन है यानी कि छिपा हुआ है ये पिक्चर से। The wheel appears in relief in the center of the abacus with a bull on the right and a house on the left and the outlines of other wheels on the extreme right and left. The word Satyamev Jayate meaning truth alone triumphs and inscribed below the abacus Devanagari script. Now national anthem. The national anthem of India is played or sung on a various occasions. नेशनल एंथम हम लोग जहाँ पे हम लोग हर ओकेशन पे यानी कि इंडिपेंडेंस डे हो या कुछ भी ऐसा हो तो हम लोग हर ओकेशन पे मोस्टली स्कूल पे ये ओकेशन पे हम लोग नेशनल एंथम ये पढ़ते हैं है ना। द कॉम्पोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ड्स एंड म्यूजिक ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द लेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। और ये किसने लिखा था? जन गण मन। ठीक है। हम लोग का नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। और ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इट रीड एज फॉलोज। ये नेशनल एंथम किसने लिखा था? जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे जन गण मन अधिनायक जय है। ये पूरा जो है ये क्या है? नेशनल एंथम है। और इसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहाँ जब भी आप देखिएगा कोई भी मान लीजिए यहाँ पे कोई भी गेम होता है, ठीक है, हर कंट्री से अलग अलग, जैसे इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री से एक होता है गेम है ना। अपोजिट साइड इंडिया के अपोजिट में कोई ना कोई होता है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया के अपोजिट ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया अपना वहाँ का नेशनल एंथम पढ़ते और इंडिया का नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। तो इंडिया के पेयर्स लोग क्या पढ़ते हैं? जन गण मन। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में भी जन गण मन हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या है? हम लोग का जन गण मन एक नेशनल एंथम है। The above is the full version of anthem and its playing time is approx
approximately 52 seconds. Whenever the anthem is sung or played, the audience should stand to attention. और जब ये जन गण मन जो एंथम है ये जब पढ़ा जाता है तो वहाँ के जितने भी ऑडियंस यानी कि जो भी सामने में खड़े होते हैं, पब्लिक होता है, वो सारे खड़े हो जाते हैं। ये खड़े होके क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं। जैसे अटेंशन होता है ना, अटेंशन में हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। और ये हम लोग जन गण मन खड़ा ही होकर, बैठ के हम लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग बैठ के हम लोग नहीं पढ़ सकते, इसे खड़ा ही होना पड़ता है। ये 52 सेकेंड्स का होता है। नेशनल सॉन्ग, द सॉन्ग वंदे मातरम इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री। नेशनल सॉन्ग हम लोग, नेशनल एंथम तो हम लोग का जन गण मन हो गया, बट नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। ठीक है, दिस सॉन्ग कॉम्पोज बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। और इस सॉन्ग को कंपोज किसने किया था, बंकिम चंद्र चैटर्जी। वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और ये कौन थे, ये एक इंस्पिरेशन थे जो बहुत स्ट्रगल किए थे हम लोग की फ्रीडम के लिए। इट हैज़ एन इक्वल स्टेटस विद द नेशनल एंथम। ठीक है, वंदे मातरम मीन्स हेल मदरलैंड। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है, हेल मदरलैंड। दिस सॉन्ग वॉज द फर्स्ट सॉन्ग इन, ये सॉन्ग पहले कब गाया गया था, 1896 एट द मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग हो रहा था 1896 को, तभी ये वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था। ये रहा वंदे मातरम सॉन्ग, वंदे मातरम। ठीक है, और ये कौन है, बंकिम चंद्र चैटर्जी। नाउ नेशनल एनिमल, एज यू ऑल नो नेशनल एनिमल टाइगर है ना। तो द मैग्निफिसेंट रॉयल बंगाल टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, एलिगेटरी एंड enormous power. Tiger has now become an endangered species due to constant poaching. To check the dwindling population of tiger in India, Project Tiger was launched in April 1973. नेशनल एनिमल कौन है, टाइगर है ना। रॉयल बंगाल टाइगर नेशनल एनिमल है। नेशनल एनिमल कौन है, टाइगर। नाउ नेशनल बर्ड, द इंडियन पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। इंडियन पिकॉक क्या है, नेशनल बर्ड्स है। ठीक है, पिकॉक कौन है, नेशनल बर्ड है। इट इज़ अ कलरफुल बर्ड It is a colorful bird with a fan-shaped chest or crest of feathers. That male is more colorful than the female. और मेल क्या है, बहुत कलरफुल है, फीमेल से भी ज़्यादा कलरफुल मेल होते हैं पिकॉक के। इट स्टैंड्स अ नेचुरल ब्यूटी, ग्रेस, जॉय एंड लव। और जब नेचुरल ब्यूटी है, पिकॉक कितना खूबसूरत लगता है जब वो सामने से खड़ा होता है, ग्रेस, जॉय एंड लव। नाउ नेशनल फ्लावर, एज वी नो नेशनल फ्लावर हम लोग का लोटस है। द लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। इट इज़ sacred flower and occupation unique position in the art and mythology of India. It is an auspicious symbol of an culture and symbolizes and purity of heart and mind. लोटस क्या है, हम लोग का नेशनल फ्लावर है। नाउ नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट क्या है हम लोग का, मैंगो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली कल्टिवेटेड फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड, मैंगो इज़ आवर नेशनल फ्रूट। मैंगो क्या है हम लोग का, नेशनल फ्रूट्स है। नेशनल फ्रूट्स में मैंगो है। इट हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन आवर कंट्री since ancient times. In India there are more than 100 varieties of mangoes in different size, shapes and colors. 100 वेराइटीज़ के इंडिया में क्या है, 100 वेराइटीज़ के मैंगोज़ मिलते हैं। डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं और डिफरेंट कलर के होते हैं। इंडियन नेशनल ट्री, तो नेशनल ट्री क्या है, इंडियन फिग ट्री। नेशनल ट्री क्या है, बनियान। ये क्या है, बनियान ट्री। बनियान इज़ द नेशनल ट्री। बनियान क्या है, नेशनल ट्री है हम लोग का, कंट्री ऑफ आवर कंट्री। इट ब्रांचेस रूट देमसेल्फ, इसका ब्रांचेस और रूट्स जो है खुद से होता है, लाइक न्यू ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया। द रूट दैट गिव राइज टू मोर ट्रंक्स एंड ब्रांचेस बिकॉज ऑफ दिस फेदर्स एंड इट्स लॉन्गिविटी दिस tree is considered immortal. It symbolize the country unity. इस क्या सिंबल दे रहा है, कंट्री का, यूनिटी का, है ना। क्योंकि देखो बनियान ट्री में कितने सारे एक साथ है सब, ये क्या हो रहा है, यूनिटी, है ना। नाउ नेशनल रिवर, नेशनल रिवर क्या है, द गंगा। क्या है, द गंगा और गंगास।
इज़ द नेशनल रिवर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, गंगा क्या है, हम लोग का नेशनल रिवर है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, और ये सबसे लंबा रिवर है इंडिया का। इट फ्लोज ओवर 2510 किलोमीटर्स थ्रू द माउंटेन्स वैली एंड प्लेन्स। इट ऑर्गेनाइट्स इन द स्नोफील्ड्स ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस। इन द Bhagirathi River, the Ganga is revered by Hindus and the most sacred river on the earth. Now national aquatic animal, तो डॉल्फिन। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है, डॉल्फिन। डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ आवर कंट्री। इट हैबिटेट्स द ओनली रिवर गंगा एज इट कैन ओनली सर्वाइव इन प्योर एंड फ्रेश वाटर। और डॉल्फिन हमेशा प्योर और फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव करती है। नेशनल करेंसी इंडियन रूपी। इंडियन रूपी की हम लोग का नेशनल करेंसी है, इज़ आवर नेशनल। द इंडियन रूपी साइन इज़ एन एम्ब्लेम। सी, ये नेशनल रूपीज़ का, हम लोग का रूपीज़ का नेशनल सिंबल्स, नेशनल साइंस है ना। इज़ एन एम्ब्लेम देवनागरी र एंड द रोमन कैपिटल आर। सी, देवनागरी का क्या है, र एंड द रोमन कैपिटल आर। ठीक है, विथ 2 पैरेलल हॉरिजेंटल स्ट्राइप्स रनिंग एट द टॉप representing the national flag and also the equal to sign. The Indian rupee sign was adopted by the government of India on 15 July 2010. Now national game. नेशनल गेम क्या है हम लोग का, फील्ड हॉकी। ठीक है, नेशनल गेम क्या है, फील्ड हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री। हम लोग का नेशनल गेम क्या है, हम लोग का नेशनल गेम हॉकी है। ठीक है, इंडिया हैज़ अर्न दैट रेपुटेशन ऑफ बीइंग लीडिंग हॉकी प्लेयर हैविंग वॉन 6 सक्सेसिव गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स। हम लोग को वहाँ पे इस टाइम पे हॉकी पे प्लेयर हैव वॉन 6 सक्सेसिव गोल्ड मेडल्स ओलंपिक का। नेशनल गेम क्या है हम लोग का, हॉकी। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, नेशनल सिंबल्स, चैप्टर नंबर 7। थैंक यू।